दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि फरारी, प्राइवेट जेट्स या हेलीकॉप्टर बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी एड्स को टीवी पे क्यों नहीं चलाती? इसका जवाब कोई मुश्किल नहीं है। वीडियो में आपको बहुत सी अच्छी बातों के साथ ये भी बताऊंगा। हेलो दोस्तों, अमीर और गरीब लोगों की सोच में पहला फ़र्क ये होता है कि अमीर सोच वाले लोग पैसे से पैसा बनाने का सोचते हैं। पहले वो अपने लिए कोई ऐसा काम शुरू करते हैं जो उनको कम ही सही पर पैसे बना के दे, और फिर बाद में बाकी पैसों को दूसरी चीज़ों पे यूज़ करते हैं। जबकि गरीब आदमी अपने लिए महंगे मोबाइल, कपड़े, शूज़ और हर वो चीज़ बाय कर लेता है जिसकी उसको ज़रूरत भी नहीं होती, और उसके पास इतने पैसे भी नहीं बचते कि कहीं वो इन्वेस्ट कर सके, और ऐसे वो पूरी ज़िंदगी गरीब ही रह जाते हैं। दोस्तों, आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। यूनिवर्सिटी के एक टीचर हमें एक बात बताया करते थे कि जब वो अमेरिका में थे तो वो एक अमेरिकन फैमिली के पास किराए पे रहते थे। उस घर के मालिक एक बूढ़े मियाँ बीवी थे जो यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड थे, और यूनिवर्सिटी प्राइवेट होने की वजह से उनको पेंशन भी नहीं मिलती थी। इसलिए उन्होंने मुझे एक रूम रेंट पे दिया हुआ था ताकि वो अपने घर का खर्चा चला सकें। और जब कोई एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता तो मियाँ बीवी आपस में लड़ पड़ते थे क्योंकि उनकी फाइनेंशियल इश्यूज बहुत थे। उस कॉलोनी में सारे बहुत बड़े बड़े मकान थे, पर एक छोटा सा मकान था जो एक बिजनेसमैन का था, जबकि बाकी मकान इंजीनियर, डॉक्टर और बैंकर के थे। एक दिन मैंने अपने मकान मालिक से पूछा कि ये छोटा सा मकान किसका है, तो बोले कि पता नहीं किसका है, कोई बहुत ही कंजूस आदमी है, पुरानी सी कार है, इस छोटे मकान की वजह से सारी कॉलोनी की खूबसूरती ख़राब कर दी है इसने। मेरे टिचर कहते हैं कि मैं उधर 5 महीने रहा। जब उधर से जाने लगा तो वो अंकल बोले, बेटा अगर कोई दोस्त इस सिटी में आए तो उसको हमारा घर रिकमेंड करना। मैंने कहा बिल्कुल अंकल जी, आप फिक्र ना करें। फिर 2 दिन बाद उन अंकल की कॉल आई और कहा कि किसी दोस्त को बोला है कि हमारे पास आके रेंट पे रहे। तो मैंने जवाब दिया, अंकल जी सारे दोस्त कहते हैं कि आपका रूम बहुत महंगा है। तो अंकल बोले कि महंगा तो होगा ही, क्योंकि हम बिजली का बिल नहीं लेते और सारी फैसिलिटीज़ भी देते हैं। और ये बोल के फ़ोन बंद कर दिया। फिर 1 दिन बाद उनकी दोबारा कॉल आई और बोले कि बेटा हम रेंट कम कर देंगे, आप अपने दोस्त को हमारे पास भेज दो। पर जब मैंने अपने दोस्त को रेंट बताया तो रेंट उसके लिए फिर भी ज़्यादा था और वो वहाँ नहीं जा सका। जब मैंने ये सारी स्टोरी को रिच डैड पुअर डैड बुक से कंपेयर किया तो मुझे 2 बातें समझ आईं। नंबर 1 ये कि उधर सिर्फ एक बिजनेसमैन का घर था जो कि छोटा था, पर 2 साल बाद वही घर पूरी कॉलोनी में सबसे बड़ा घर बन गया था। उन्होंने 3 फ्लोर बनाए थे और घर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। नंबर 2 अंकल ने होंडा सिविक रखी हुई थी, पर वो ट्रैवल स्कूटर से करते थे, शायद वो पैसे बचाने के लिए। पर मुझे एक बात पता थी कि दोनों मियाँ बीवी बहुत गरीब हैं, बस लोगों को दिखाने के लिए बड़ा घर और गाड़ी रखी हुई है, क्योंकि अक्सर पैसों को लेकर अंकल और उनकी वाइफ के बीच में बहुत लड़ाई होती थी। दोस्तों, गरीब सोच वाले लोग ऐसा ही करते हैं। सैलरी 50,000 होगी पर मोबाइल 1 लाख वाला रखा होगा, हर महीने एक महंगी जीन्स लाजमी लेंगे और मौका मिले तो इंस्टॉलमेंट पे कार भी ले लेंगे। जबकि रिच माइंडसेट वाले लोग सिर्फ वही चीज़ें लेते हैं जिनकी उनको ज़रूरत होगी, फजूल चीज़ों पे अपना टाइम और पैसे नहीं ज़ाया करेंगे। रिच एंड पुअर माइंडसेट में दूसरा फ़र्क ये है कि रिच माइंडसेट वाले लोग पहले अपने आप को पे करते हैं, उसके बाद किसी और को। अगर आपने रिच डैड और पुअर डैड बुक पढ़ी है तो आपको पता होगा कि बुक के ऑथर रॉबर्ट शादी से पहले कर्ज में डूबे हुए थे। उनकी सैलरी कम और मंथली लोन इंस्टॉलमेंट ज़्यादा थी जो इनको हर महीने बैंक को देनी पड़ती थी। जैसा कि इस बुक में लिखा हुआ है, रॉबर्ट कहते हैं कि जैसे ही मुझे सैलरी मिलती उसमें से 20% में सेव कर लेता और बाकी पैसों से लोन पे करता था। मतलब अपने लिए थोड़ा सा सेव किया और बाकी पैसों से लोन पे करता गया, और जो पैसे सेव किए थे उनको भी इन्वेस्ट कर दिया, और कुछ टाइम बाद लोन भी पे हो गया और जो पैसे इन्वेस्ट किए थे वो इनको मिलियनेयर बना गए। हम में से बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि वो कर्ज़ ले लेते हैं और फिर वो कर्ज़ पे करते करते और गरीब हो जाते हैं। ऐसा ना करो, पहले अपने लिए थोड़ा सा सेव करो और बाकी पैसों से कर्ज वापस करो। इवन के वॉरेन बुफे भी ऐसा ही कहते हैं कि पहले खुद को पैसे दो फिर दूसरों को, और जो पैसे सेव किए हैं उनको बैंक में रखने के बजाय किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि इवेंचुअली इन्वेस्टमेंट ही आपको अमीर बनाएगी।
रिच एंड पुअर माइंडसेट में तीसरा फ़र्क ये है कि अमीर सोच वाले लोग खुद को पॉलिश करते रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। इस हैबिट को 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक में शार्पन सा के नाम से बताया गया है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे फरारी, प्राइवेट जेट्स या हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनीज अपनी प्रोडक्ट्स की ऐड को टीवी पे क्यों नहीं चलाते? इसका जवाब कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा इसलिए है कि ऐसी कंपनीज को पता है कि जिन लोगों ने ये चीज़ें बाय करनी है वो टीवी देख के अपना टाइम ज़ाया नहीं करते। टीवी देखने वाले और रिलैक्स करने वाले वो लोग होते हैं जिन्होंने बहुत पढ़ लिया है, पीएचडी इंजीनियरिंग या एमबीबीएस कर लिया है, इसलिए वो जॉब से घर आके टीवी के सामने बैठ के आराम करना अपना हक समझते हैं। अगर ऐसे लोगों को कुछ नया सीखना पड़ जाए तो वो स्ट्रेस में आ जाते हैं और कहते हैं कि सारी उम्र पढ़ते ही रहना और कोई काम नहीं करना। जबकि रिच माइंडसेट वाले लोगों को पता है कि लर्निंग मीन्स ग्रोइंग, इसलिए फारग टाइम में वो कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स ऑफिस में कम और लाइब्रेरी में ज़्यादा होते हैं। साल में कम से कम 52 बुक्स पढ़ते हैं और अपनी हर बुक के नोट्स अपनी वेबसाइट www.gatesnotes.com पे डालते हैं। I read a lot. There were always contests at the library in the summer where, if you read 10 books, you got a little gold star. If you read 20, you got like 2. And there were like 5 or 6 girls and I that would always read like 35 books, and we'd see, who could do the most. और बिल गेट्स कहते हैं कि मेरी कोशिश होती है कि हर साल पिछले साल से 2 बुक्स ज़्यादा पढूं। रिच एंड पुअर माइंडसेट में चौथा फ़र्क है आउटसोर्स। जब किसी की जॉब लगती है तो कहता है कि भाई मैं तो सेट हो गया, लाइफ तो सेट हो गई, मतलब अब वो बंदा सारी उम्र जॉब ही करेगा, मतलब उसकी सैलरी और प्रमोशन प्रिडिक्टेबल है, मतलब एक फ़िक्स टाइम पे ही होगी। वो बंदा स्कैरसिटी माइंडसेट में आ जाएगा, मतलब पैसे बचाने वाले माइंडसेट में, और वो पैसे बचाने में लग जाता है। कभी शॉपिंग में पैसे बचाएगा, कभी बिजली के बिल में पैसे बचाने की कोशिश करेगा, कभी खाना खाने में पैसे बचाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जबकि रिच माइंडसेट वाले लोगों को पता है कि टाइम की वैल्यू पैसे से ज़्यादा है, इसलिए वो खाना पकाने, कपड़े धोने के लिए कोई नौकर रख लेंगे, मतलब कि छोटा काम वो आउटसोर्स कर लेंगे और ख़ुद अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते जाएंगे। उतने पैसे वो अपने सर्वेंट्स को नहीं देते जिससे ज़्यादा पैसे वो इस टाइम में कमा लेंगे। इसके 2 फ़ायदे और भी होते हैं। एक तो वो अपनी मुल्क की इकॉनमी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, दूसरा वो बहुत सारे लोगों को जॉब देते हैं। गरीब सोच वाले लोग इनको देख के बोलते हैं कि ये बंदा तो हर काम नौकरों से करवाता है, बड़ा स्टाइल है भाई का। लेकिन रिच माइंडसेट वाले लोगों का मकसद कोई स्टाइल मारना बिल्कुल नहीं होता, वो सिर्फ अपना टाइम बचाना चाहते हैं ताकि वो इस टाइम को किसी प्रॉफिटेबल काम में इन्वेस्ट कर सकें। अब दोस्तों, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने सारे काम दूसरों से करवाओ और ख़ुद टीवी के सामने बैठ जाओ। आप अगर काम में तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं तो ही आपको छोटे छोटे काम दूसरों से करवाने चाहिए। सिर्फ वही काम खुद करो जो सिर्फ आप ही कर सकते हो और ग्रो कर सकते हो। रिच एंड पुअर माइंडसेट में 5वां फ़र्क है थिंक विन विन। दोस्तों, साइंसदानों ने एक तजर्बा किया। उन्होंने 2 लोगों को एक रूम में बिठा दिया और सामने मेज़ पे $100 रख दिए और कहा कि इनको आपस में बांट लो। एक आदमी ने दूसरे आदमी को $50 दिए तो दूसरे आदमी ने ले लिए। फिर उसने वापस लेके उसको $40 दिए तो उसने ले लिए। फिर उसने $40 वापस लेके उसको $30 दिए और ख़ुद $70 रखे तो दूसरे आदमी ने मना कर दिया। साइंसदानों ने ये एक्सपेरिमेंट बहुत सारे कंट्रीज़ में किया। हर दफ़ा आलमोस्ट 30-70 की रेशो आती थी, मतलब ह्यूमन रिलेशन की टिपिंग पॉइंट 30-70 था। अब दोस्तों, अगर आप वो आदमी होते जिसने $30 लेने से इसलिए इनकार किया था कि सामने वाला ख़ुद को 70 क्यों दे रहा है, तो आप भी शायद लॉजिकली ठीक हो। पर ज़रा सोचो कि क्या आपको $30 लेने में नुकसान हो रहा था? आपको सिर्फ हाँ बोलनी थी और आपको फ्री के $30 मिल जाते। वैसे भी कौन सा वो आपके थे, फ्री मनी थी। पर मैक्सिमम लोग $30 को मना ही करते हैं और ये पुअर माइंडसेट वाले लोग हैं, क्योंकि ऐसे लोग जेलसी, चिढ़ और कंपटीशन वाले इमोशंस में होते हैं। जबकि रिच माइंडसेट वाले लोग ऐसी सिचुएशन में कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं, क्योंकि वो विन विन सिचुएशन पे यकीन रखते हैं, ना कि विन लूज़ या लूज़ लूज़ पे।
अगर उनको प्रॉफिट कम भी मिले तो कोई मसला नहीं, वो खुद को प्रॉफिट देने को प्रेफर करते हैं, ना कि दूसरों को नुकसान देने में। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ये सीखा है कि हमें पहले अपने लिए बिजनेस शुरू करना है, फिर बाकी पैसों को इस्तेमाल में लाना है। पहले 20% सेव करना है, फिर अगर किसी को लोन देना है तो लोन पे करना है, और सेव किए हुए पैसों को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है। अगर आप खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपने काम किसी दूसरे से करवा सकते हैं। फ़ारग टाइम में टीवी नहीं, बुक्स पढ़नी है या कोई स्किल सीखनी है और ख़ुद को ग्रो करना है। ये ना सोचें कि कोई आपसे ज़्यादा ले रहा है, ये सोचें कि पहले आपको कुछ नहीं मिल रहा था पर अब कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है ना। थिंक विन विन। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कोई और बात करेंगे। आज की ख़ास बात ये कि नेल्सन मंडेला कहते हैं कि बहादुर आदमी वो नहीं जो किसी से नहीं डरता, बल्कि वो है जो खुद के डर पे काबू पा ले। अल्लाह हाफिज़।